संस्कृत मित्राणि नमो नमः। सुसंस्कृतम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के चतुर्थ अंक की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ और परीक्षा में सूक्तियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करें। ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य इति श्रूयते। जब कर्ण ऋषि शकुंतला को विदा करते समय आश्रम के बाहर तक छोड़ने आते हैं तो जल के किनारे पहुंचने पर उनके शिष्य का कथन है, ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य इति श्रूयते। ओदकांतम जल के किनारे तक, स्निग्ध प्रिय, जन माने व्यक्ति, अनुगंतव्य माने अनुगमन करना चाहिए। जल के किनारे तक प्रिय व्यक्ति का अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। प्रिय व्यक्ति का ओदकांतम जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए इति श्रूयते, ऐसी श्रुति है। प्रश्न आता है, इस सूक्ति का किस ग्रंथ से संबंध है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कथन किसका है? सारंगरव। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग से उत्कृत है? चतुर्थ अंग। यह सूक्ति किस ग्रंथ की और किसकी उक्ति है? यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की और सारंगरव की उक्ति है। गुरुवपि विरह दुःखमाशा बंधः साहयति। जब कण्व ऋषि अपने शिष्य को महाराज दुष्यंत को संदेश देने के लिए रुकते हैं, तब चकवा चकवी को देखकर अनसुईया कहती हैं, गुरुवपि विरह दुःखमाशा बंधः साहयति। आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। प्रश्न बनता है, इस सूक्ति का किस ग्रंथ से संबंध है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से। यह किसका कथन है? तो यह अनसुईया का कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग से उत्कृत है? चतुर्थ अंग से उत्कृत है। इस सूक्त में कौन सा छंद है? तो आर्या छंद है। इस सूक्त में कौन सा अलंकार है? तो अर्थांतर न्यास अलंकार है। आवाम तावत उत्कंठाम विनोदयिष्यावः सा तपस्विनी निमित्ता भवति। आवाम हम दोनों अपने दुख को किसी प्रकार दूर कर लेंगी, वह बेचारी किसी प्रकार सुखी हो। आवाम तावत उत्कंठाम विनोदयिष्यावः सा तपस्विनी निमित्ता भवति। हम लोग अपने दुख को किसी प्रकार दूर कर लेंगी, वह बेचारी किसी प्रकार सुखी हो। यह सूक्त किस ग्रंथ से संबंध है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। यह कथन किसका है? यह प्रियंवदा का कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से उत्कृत है? तो चतुर्थ अंक से। यह सूक्त किस ग्रंथ की और किसकी उक्ति है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की और प्रियंवदा की उक्ति है। आवाम तावत उत्कंठाम विनोदयिष्यावः सा तपस्विनी निमित्ता भवति न तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। जब राजा गांधर विवाह करके अपने महल चले जाते हैं तो अनसुईया को चिंता होती है कि राजा महल में शकुंतला को याद करेंगे कि नहीं। तब प्रियंवदा का कथन है, न तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। तादृशा माने इस प्रकार की विशेष आकृति वाले लोग गुणों से रहित न भवन्ति नहीं होते हैं। इस प्रकार की विशेष आकृति वाले लोग गुणों से रहित नहीं होते हैं। इस सूक्ति का किस ग्रंथ से संबंध है? तो इस सूक्ति का अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंध है। यह किसका कथन है? प्रियंवदा का कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग से उत्कृत है? चतुर्थ अंग से। यह सूक्ति किस ग्रंथ की और किसकी उक्ति है? यह सूक्त अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की और प्रियंवदा की उक्ति है। रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। दुर्वासा ऋषि जब श्राप देकर चले जाते हैं, दोनों सखियां कहती हैं कि यह बात किसी और को नहीं मालूम चलनी चाहिए। तब अनसुईया का कथन है, रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की निश्चय ही रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की निश्चय ही रक्षा करनी चाहिए। यह किसका कथन है? यह अनसुईया का कथन है। यह सूत्र किस ग्रंथ से संबद्ध है? इस अभिज्ञान शाकुंतलम से संबद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग से उत्कृत है? तो चतुर्थ अंक से उत्कृत है। यह सूक्ति किस ग्रंथ की और किसकी उक्ति है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की और अनसुईया की उक्ति है। अर्थो ही कन्या परकीय एव। शकुंतला जब विदा होकर आश्रम से चली जाती हैं तो कर्ण का कथन है, अर्थो ही कन्या परकीय एव। कन्या वसुतः पराई संपत्ति है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि इस सूक्ति का क्या अर्थ है? तो कन्या वसुतः पराई संपत्ति है। इस सूक्ति का किस ग्रंथ से संबंध है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। यह किसका कथन है? कण्व का।
अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग से उत्कृत है? चतुर्थ अंक। यह सूक्त किस ग्रंथ की और किसकी उक्ति है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ से है और यह कण्व की उक्ति है। सूक्त में कौन सा छंद है? इंद्रवज्जा। सूक्त में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षालंकार। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्ययं तावत् प्रथम संकल्पः। जब राजा गंधर्व विवाह करके अपने महल चले जाते हैं तब प्रियंवदा को यह डर रहता है कि पिताजी क्या कहेंगे। तब अनुसूया का कथन है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्ययं तावत् प्रथम संकल्पः। गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है, यह माता पिता का प्रथम संकल्प होता है। प्रश्न बनता है, इस सूक्ति का किस ग्रंथ से संबंध है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। यह किसका कथन है? तो यह अनुसूया का कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग से उद्गृत है? तो चतुर्थ अंग से उद्गृत है। यह सूक्ति किस ग्रंथ की और किसकी उक्ति है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की और अनुसूया की उक्ति है। को अन्यो हुतवहा दुग्धम प्रभवति। जब दुर्वासा ऋषि साफ देखकर चले जाते हैं तब अनुसूया का कथन है, को अन्यो हुतवहाद दुग्धम प्रभवति। का माने कौन, हुतवहाद माने अग्नि, दुग्धम माने जलाने में, प्रभवत माने समर्थ है। अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने में समर्थ है? अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने में समर्थ है? यह कथन किसका है? यह कथन अनुसूया का है। इस सूक्ति का किस ग्रंथ से संबंध है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंध है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग से उत्कृत है? चतुर्थ अंग से उत्कृत है। यह सूक्ति किस ग्रंथ की और किसकी उक्ति है? यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की और अनुसूया की उक्ति है। को अन्यो हुतवहा दुग्धम प्रभवति, अनुसूया का कथन है। को नामो श्रुदकेन नवमालिका सिंचति। जब दुर्वासा ऋषि साफ देकर चले जाते हैं तो दोनों सखियां कहती हैं कि यह बात किसी और को नहीं मालूम चलनी चाहिए। तब प्रियंवदा का कथन है, को नामो श्रोदकेन नवमालिका सिंचति। भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा? भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा? यह सूक्त किसकी है? यह सूक्त प्रियंवदा की है। इस सूक्त का किस ग्रंथ से संबंध है? अभिज्ञान शाकुंतलम। यह किसका कथन है? यह प्रियंवदा का कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग से उत्कृत है? चतुर्थ अंग से। यह सूक्त किस ग्रंथ की और किसकी उक्ति है? यह सूक्त अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की और प्रियंवदा की उक्ति है। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है? कमेंट में बताने का कष्ट करें। इति नमो नमः।